वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 17 जून 2021। 17 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर साल 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी 3183 रुपए। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो ये देखिए मैप में, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, और प्रेजेंट टाइम पे आंध्रा के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, तो हमें ये भी याद रखना है। हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। नवरनाल्लू पेदलांध्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया। जगन्नाथ विद्या देविना योजना भी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई। निगाह ऐप और कोविड फॉर्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए गए। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकुंडा नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक और पुलिकट लेक हैं। कोलेरू लेक 245 किलोमीटर स्क्वायर है और 450 किलोमीटर स्क्वायर पुलिकट लेक है। तो इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संचारी विजय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो संचारी विजय एक अभिनेता थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे संचारी विजय, और ये राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले कन्नड़ फिल्मी अभिनेता थे। तो इनके बारे में हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में AK सीकरी को IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है जस्टिस AK सीकरी, और इन्हीं को ही IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। अब IAMAI की बात आई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम गवर्नमेंट ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये है क्या संस्करण? तो इसमें क्या होगा, जैसे देश में भारत रत्न दिया जाता है, अब इसी तरीके से असम में अब असम रत्न दिया जाया करेगा। देश में पद्म विभूषण दिया जाता है, अब असम में असम विभूषण दिया जाया करेगा, और पद्म श्री की जगह असम श्री दिया जाएगा, और पद्म भूषण की जगह असम भूषण दिया जाया करेगा। असम रत्न यह हर साल एक व्यक्ति को दिया जाया करेगा, और असम विभूषण हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाया करेगा, और असम भूषण हर साल 5 व्यक्तियों को दिया जाया करेगा, और असम श्री हर साल 10 व्यक्तियों को दिया जाया करेगा। अब जिसे असम में असम रत्न मिलेगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाया करेंगे, और जिन्हें असम विभूषण पुरस्कार मिलेंगे उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाया करेंगे, और जिन्हें असम भूषण मिलेंगे उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाया करेंगे, और जिसे असम श्री मिलेगा उसे 1 लाख रुपया दिया जाया करेगा। तो इस तरीके से इनकी घोषणा की है असम ने। तो अब असम ने की है, तो ये देखिए मैम पे, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम पे असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा, और प्रेजेंट टाइम पे असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई असम में, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू की गई,
और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया। असम के नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, और हाल ही में असम में छठा नेशनल पार्क बना है रायमोना, और सातवां बना है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और अब असम पूरे देश में नेशनल पार्क के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थीं? तो मिल्खा सिंह की पत्नी थी निर्मल मिल्खा कौर, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये वॉलीबॉल से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रही थी और हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये थी निर्मल मिल्खा कौर, और अभी कोविड की वजह से इनका निधन हुआ है। एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? तो हाल ही में लद्दाख खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है। आप ये देखिए मैप में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। और लद्दाख में हैमिश नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो हाल ही में इफ्को ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिया के पैकेट आते थे और उसमें दानों के रूप में यूरिया होती थी, और इसकी बहुत ज़्यादा कालाबाजारी भी होती थी, न्यूज़ों में देखा जाता था। अब ये पहली बार हुआ है कि नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है, और यह उस यूरिया से 10% सस्ता है और उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को ने लॉन्च कर दिया है। अब इफ्को की बात आई है, तो इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर इफ्को के MD और CEO कौन है? US अवस्थी। और प्रेजेंट टाइम पर इफ्को के चेयरपर्सन हैं BS नकई। कौन है? BS नकई। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता शामिल हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। तो प्रेजेंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इशाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में इशाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, और आप लोगों ने इजराइल के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी देखी होंगी। तो हाल ही में इजराइल के ही नए राष्ट्रपति बने इसाक हर्जोग। तो आप इन्हें इमेज में देख लीजिए, ये हैं इसाक हर्जोग, और ये इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो इजराइल के ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग। अब इजराइल की बात है, तो ये देखिए मैप में, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, और इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। और प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और हाल ही में प्रेसिडेंट तो यही बने हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो KNESSET, नेशेट इजराइल की संसद का नाम है। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, उसके एक स्ट्रेट का नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोट WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में केन्या के हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोट, और ये WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोट, और ये हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई?
7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और प्रेजेंट टाइम पर WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानु गिबेरियस। अच्छा, आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी क्योंकि मैं हर बार इसे रिवाइज कराता हूँ आपको। और अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो आप मेरे साथ साथ बोला करिए और कमेंट बॉक्स में लिखा भी कीजिए। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।